जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूर्णम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सारे शौच संयम तप त्याग उपा आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे चौगति दुख ते काढ़े मुक्ति करतारी। हमारे 10 लक्षण पर्व बहुत अच्छे रहे। कैसे मालूम पड़े? सभी लोगों से पूछो, अरे मजा आ गया, खूब विधान हुआ, खूब उत्सव हुआ, खूब संगीत हुआ, खूब खाना पीना त्यागा, और सबने जो जो किया हो समझना। यदि आपको 10 लक्षण पर्व मनाने पर आनंद का आधार ये लाइनें हैं तो आपका 10 लक्षण पर्व अच्छा नहीं हुआ। ऐसा हम तो 8-8 10-10 घंटे मंदिर में रहे, खूब प्रवचन सुने हमने, इतनी तो हमने कभी बैठते ही नहीं थे, 12 बजे तक विधान किया हमने, इतना त्याग किया हमने, 10 दिन तक पानी पिया केवल। और आप कह रहे हो कि 10 धर्म अच्छे से नहीं हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति की तुलना अपने पूर्व से होती है, पूर्व से। इससे पहले आपने नहीं किया था इसलिए बहुत अच्छा लगा। हर एक की परिणति अपूर्व होती, अपूर्व। यदि पहले आप पूजा नहीं करते थे तो इस बार आपने पूजा कर ली 10 लक्षण में, तो आपको लग रहा है कि हम जैसा धर्मात्मा कोई नहीं। जो 10 दिन एकासन करते होंगे मैंने 50 साल से, और इस बार उन्होंने उपवास कर लिए, तो उनको तो ऐसा लगता होगा जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया। लगता ही है, क्या करें, लगता ही है। 10 लक्षण पर्व बहुत अच्छा मना। इसके लिए दयानंद राय जी कह रहे हैं सार है क्या, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। यदि तुम्हारे जीवन में पर द्रव्य से ममता घटी हो और स्वद्रव्य अच्छा लगा हो तो तुम्हारा 10 लक्षण पर्व यूनिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि 10 लक्षण पर्व मनाने के बाद तुम्हें सचमुच ऐसा लगे कब इस संसार के जाल से छूटूं और कब मैं आत्मा में रमूं, यदि एक लाइन की ये लाइन तुम्हारे दिमाग में घूम गई हो तो समझना कि तुम्हारा 10 लक्षण पर्व अपूर्व है। कब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। कब धन्य सुअवसर होगा, कब छूटे। जैसे जेल में रहने वाला व्यक्ति जेल से छूटना चाहता है, ऐसे परिग्रह से छूटना चाहता है। द्वेष नहीं करता, ध्यान रखना, द्वेष नहीं कर रहा है वो, परिग्रह से छूटने का कोई द्वेष नहीं। उसे तो पता ही है मेरे ही पूर्व विराधना का फल, क्या कहा मैंने, परिग्रह काय के फल में मिलता है, विराधना के फल में। पत्नी काय के फल में मिलती है, विराधना के फल में। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का बिजनेस काय के फल में मिलता है, चक्रवर्ती काय में मिलता है, इंद्र काय के फल में मिलता है, इतना पुण्य की वजह से मिलता है। अरे विराधना के 2 नाम हैं, विराधना के 2 नाम हैं, पाप और पुण्य। आराधना का फल में मोक्ष होता है, आराधना के फल में इंद्रियों की याद नहीं आती,
आराधना के फल में इंद्रिय के विषय याद नहीं आती, आराधना के फल में विषय भोग की चाय नहीं होती। आराधना बहुत सरल है, बहुत सरल। दृष्टांत देके समझाएं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। क्यों? वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, बोलो, और पाकिस्तान ने 50 ओवर में 500 रन बनाए तुम्हारी ऊपर की सांस ऊपर अटक जाएगी, नीचे की नीचे। क्यों? उस समय रबड़ी खा सकते हो, जलेबी खा सकते हो, क्या खाओगे, क्या करोगे? अरे भैया आज तो 5 इंद्रिय के विषय भोगते हुए भी नहीं भोग पाओगे। अच्छा, पुण्य के उदय में तुम्हारा घर है, सब कुछ है, तो भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा। पंडित जी आज तो ऐसा लग रहा है बस। और कल्पना करो 40 ओवर में भारत ने 2 विकेट पर 450 रन बना लिए। अब कैसा लग रहा है? अरे पंडित जी अब तो कुछ नहीं, 10 ओवर में 50 रन चाहिए, अब तो कुछ नहीं, और 8 विकेट हाथ में, अब तो पक्के में जीते ही गए। बोलो, आनंद मग्न होके देख रहे हो आप, आनंद मग्न। सही बताना, उस समय तो भोजन का स्वाद, हलवा का स्वाद, रसगुल्ला का स्वाद, कोई दोस्त आ जाए तो बातचीत करोगे। जब हमें आनंद आता है तो हमें 5 इंद्रिय के विषय भोगता हुआ भी नहीं भोगता। निर्जराधिकार, समय साजी परमागम का निर्जराधिकार। कौन जाने ज्ञानी खाते हैं कि नहीं खाते, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएगी। कल कहा था आपको, इंद्रिय ज्ञान उपदेश शैली और वस्तु शैली। आज भी वही की वही बात है। ब्रह्मचर्य को आप बाहर से देखोगे, प्रथमान युग चरणान युग से देखोगे तो बिल्कुल कठिन नहीं, आपको असंभव है। मैं तो ये कह रहा हूं, क्या बोला मैंने? कठिन नहीं, असंभव। तीसरी बार कह रहा हूं, कठिन नहीं। तो ठंडी हवा ले लेना अब्रह्म है, ठंडों में गर्म हवा ले लेना, हाथ ताप लेना अब्रह्म है। और ये बहुत ही कठिन है फिर तो। क्यों? कोमल कपड़ा पहन लेना अब्रह्म है, और कठोर कपड़ा पहनना भी अब्रह्म है। ऐसे तो फिर तुम रो पड़ोगे। अच्छा संगीत सुनना अब्रह्म है, ये अब्रह्म के भेद हैं। अब्रह्म माने दुख, अब्रह्म माने विराधना, अब्रह्म माने दुख। दुखी व्यक्ति संगीत सुनता है। क्या बोला मैंने? आपने देखा कभी कभी गम के मारों को जब कुछ नहीं सूझता तो बैठ जाते हैं सैड सॉन्ग। क्या करें, जिंदगी नहीं कटती। देखे सैड सॉन्ग, देखे होंगे क्या गजब है। समय पास करने के लिए संगीत सुनते, तो दुखी आदमी संगीत सुनता है। सही बताए ना, अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, संगीत बजाता है कोई? अक्षय तृतीया की करोड़ रुपए की इनकम हो रही हो, अक्षय तृतीया की दुकान, करोड़ों की इनकम, कोई देखता है मैच? दुखी आदमी। अब क्या करें भाई, दुकान चल नहीं रही, बोनी बट्टा है नहीं, सुबह से शाम तक बैठे, तो चलो टीवी देख लो, गप्पे लगा लो, उपन्यास पढ़ लो। दुखी आदमी। पॉइंट पकड़ में आया? जिसका बिजनेस बढ़िया चलता है वो नहीं करता ये सब काम। अंबानी ने आज तक मैच नहीं देखा, फुर्सत ही नहीं उसे कमाने से ये दृष्टांत दिया। ऐसे ही सुनो, यदि आप 5 इंद्रिय के विषयों को दूर करने जाओगे तो मारे जाओगे, मारे जाओगे कह रहा हूं। पढ़ लिया होगा आपने, डॉक्टर साहब ने सब खुलासा किया है। समय साजी की गाथा लेकर के काम भोग बंधन की कथा, तो वहां काम और भोग का अर्थ किया है। काम माने स्पर्शन और रचना के विषय। ये मीठा है अब्रह्म, खट्टा है अब्रह्म, चरपना है। पंडित जी अब तो कहो कि चरपना है, अब तो खा रहे हैं हम चरपना, अब तो कह दो कि ब्रह्म है। कि ना, अब्रह्म है। अरे तुझे 5 इंद्रिय के विषयों का निर्णय करने में उपयोग जाता है, आनंद आता है, ये अब्रह्म है। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया खुलासा किया है प्रवचन सार जी के आधार से। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख जब तक तुझे भाषित होता है तब तक अब्रह्म है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख भाषित हो रहा है, शास्त्रों से ज्ञान होता है, ये अब्रह्म है।
निमित्तों से काम होता है, अब्रह्म है। दिव्य धुनी से मेरा कल्याण होगा। क्या है? क्या होगा? सत्संग में मेरा हित होगा। अब पंडित देखो जरा देखभाल के, हाँ हम देखभाल के ही बोल रहे, देख के और भाल के देख के और भाल के। भाले सदा, भाले सदा लिखा है विधान में, पूजा में। समझ में आया? अरे फिर से समझो, फिर से समझो। मैं जान रहा हूँ, मुझे तो बड़ा भाग्य है कि मैं तुम लोगों के बीच में बैठा हूँ, तो बिल्कुल प्योर बात कह सकता हूँ। पता नहीं समाज में कहीं कह पाता कि नहीं, लगी यहाँ तो मैं कह ही सकता हूँ। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख अब्रह्म है। जब तक आपको इंद्रिय ज्ञान में सुख भासेगा, आप इधर नहीं आओगे। शास्त्र पढ़ने में सुख लगेगा तो आप लाखों शास्त्र पढ़ने की तरफ दौड़ोगे। आपका डायमेंशन, डायरेक्शन उस तरफ होगा। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, 500 ग्रंथ, 600 ग्रंथ, 700 ग्रंथ। फिर गिनीज बुक में देखा अभी तक किसी ने 50,000 ग्रंथ पढ़े। ओ बहुत बाकी है, पढ़ 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 पढ़। पढ़ो नहीं। पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी स्वाध्याय के प्रकरण में। कितना स्वाध्याय करें कि जितने में तुझे तेरा भगवान सुहा जाए। क्या बोला? कितना पढ़ें? अब दूसरा प्रश्न, कब तक पढ़ें? कि जब तक तुझे अपना शुद्ध आत्मा ना सुहा जाए, तब तक पढ़ो। क्यों पढ़ें? मात्र शुद्ध आत्मा के अनुभव के लिए, मात्र शुद्ध आत्मा को भाने के लिए, निर्णय करने के लिए। इसके सिवा कुछ मत करो। लेकिन हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से लगता है ओ जी पंडित जी को तो 50 ग्रंथ याद है, इन्हें 75, इन्हें 60, और मैं हमका पीछे, धोर पीछे हो जाए, मोक्ष मार्ग में आगे हो जा। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में आगे हो जा। अतीन्द्रिय ज्ञान जिनके भाषित होता है वे आगे है। शिव भूति मुनिराज का ज्ञान पवित्र था, कम था कि ज्यादा था? ये नहीं कहा। क्यों? शिव भूति मुनिराज का ज्ञान कम था कि ज्यादा था? शिव भूति मुनिराज नाम सुना ही होगा, उनका ज्ञान कम था कि ज्यादा था? तो आचार्यों ने जवाब ये नहीं दिया कि कम था, ये तो तुम क्षोभसम से पूछ रहे हो। उन्होंने कहा पवित्र था। धन्य वह ज्ञान नहीं है जिसमें 11 अंग 9 पूर्व होते हैं, धन्य है वह ज्ञान जिसमें गायक होता है। क्या लिखी पंडित साहब की पंक्ति अपन ने पढ़ी थी अभियान? अपनी प्रभुता प्रतिभासी हो, उनको नित सहज उदासी हो। ये नहीं कहा जो उदास हो उन्हें प्रभुता भाषित होती है। कारण कार इधर से नहीं लिया। एक काम करो बेटा, ब्रह्मचारी कौन कौन को बनना है? सिर मुड़ाओ पहले तो, और मोबाइल छोड़ो, और कपड़ा बदलो, और बेटा नमक नहीं खाने, और बेटा शक्कर नहीं खाने, और बेटा फला नहीं खाना। वो कहे पंडित जी तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम ही संभालो, हम चली प्रभु उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। पहली लाइन क्या लिख दी? जिन परम ब्रह्म को पहचाना, अपना सुख पर में ही जाना। क्या लिखा है? अपना सुख अपने में जाना, अपनी प्रभुता प्रतिभासी हो, उनको नित सहज उदासी हो। टेलीविजन का मैच देखते समय, टेलीविजन का मैच देखते समय सही बताना, उस समय तुम्हें लगता है ठंडी हवा चल रही है, भैया तो बहुत गर्मी है। गर्मियों में क्रिकेट मैच चल रहा हो, आईपीएल, और पंखा लाइट, पंखा चला जाए, समझ लो पंखा लाइट तो रहे, थोड़ी तो वहीं चलता रहे टीवी। सही बता ना, आप छोड़ के बाहर चले जाओगे, वहीं बैठे रहोगे। क्यों? तुम गर्मी नहीं लग रही? कहाँ गर्मी? कहाँ है आनंद में? गर्मी कहाँ है? ऐसे आत्मा के आनंद में स्पर्श की पीड़ा कहाँ है? रचना की पीड़ा कहाँ है? चक्षु और कर्ण की पीड़ा कहाँ है? बोलो ऐसी बात है, अपने घर में आ गए तो सारे घर छूट गए। और प्रथमान योग चरणान योग बाहर से वर्णन करता है, बाहर से। बहुत कठिन है, करोगे तब पता लग जाए
एक बच्चा था करीब 18 साल का, बॉम्बे में। जब मैं पहली बार बॉम्बे गया था उस समय की बात बता रहा हूँ, उसकी दोनों किडनी फेल थी। तो बड़ा उदास, बिल्कुल शांत, उसे दिख रहा था कि अब चले जाएंगे, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस कराना पड़ रहा है। मेरे पास आया प्रवचन सुनने के बाद अलग से, तो मैंने कोई बात नहीं बेटे, हो सकता है तुम दुनिया के बहुत सारे काम नहीं कर पाओ, लेकिन एक काम अभी भी कर सकते हो, वो है अपना काम। जुड़ा रहा, थोड़ा बहुत जुड़ा रहा, लेकिन संयोग से किसी ने उसे किडनी दे दी। किडनी पाने के बाद तो फिर भैया बदल ही गया रंग, कपड़े बदल गए, तरीके बदल गए, सोच बदल गई, शादी हो गई, बच्चे तो नहीं हुए अभी, शादी हो गई, बिजनेस हो गया। उस समय की बात मैं कहना चाह रहा हूं जब उसको दोनों किडनी चली गई थी। पाप के उदय में तुझे पिक्चर अच्छी नहीं लगती, पाप के उदय में तुझे भोग अच्छे नहीं लगती, पाप के उदय में तुझे दुनिया का खाना पीना अच्छा नहीं लगता। उस समय उसकी दशा इतनी बढ़िया थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे ही जरा सी एक आशा जगी, किडनी ठीक हुई, मतलब वो ठीक तो क्या हुई, दूसरे की लगी, इसके बाद तो रंग ही बदल गया। मुझे इसमें ज्यादा उस बच्चे की नहीं कहना, मुझे कहना है पाप के उदय में आप 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो जाते हो। ब्रह्मचर्य उसका नाम नहीं है, ब्रह्मचर्य इसका नाम है मैं भगवान हूं, मैं 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट प्रभु हूं, मैं आनंद मूर्ति हूं, अपनी महिमा प्रतिभासी। जिनको अपनी प्रभुता प्रतिभासी, प्रतिभासी, यह प्रतिभासी का क्या मतलब? अपन का भगवान है? क्यों? अपन भगवान तो है नहीं, ऐसे कैसे भास जाएगी प्रभुता? प्रश्न समझ में आया? प्रभुता भगवान हो तो प्रभुता भासे, यह प्रभुता प्रतिभासी माने क्या? मुझ में भगवान बनने की सामर्थ्य का निर्णय हो गया, मैं भगवान बनने के लायक हूं। ओह, मेरे द्रवगुण पर्याय भगवान के सिद्धों के अनंतों के द्रवगुण पर्याय एक जैसे हैं, और एक छोटा सा क्लिक में ये हो सकते हैं, तो फिर मैं, इसका नाम है अपनी प्रभुता प्रतिभासी। एग्जाम्पल दे दूं शॉर्ट करके, फटाफट हो जाएगा काम, नहीं तो शब्द जाल में पड़े रहेंगे अपन। समझो, 2 भिखारी हैं, 2 भिखारी, और दोनों भिखारियों को नरेंद्र मोदी ने 100-100 करोड़ के चेक दिए। कितने का चेक दिया? दोनों भिखारियों को। एक भिखारी को पता ही नहीं था क्या होता है चेक, अनपढ़ जिंदगी से, वो क्या कहलाता है, परंपरा से वो भिखारी, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बैठने वाले, उनके बाप दादा वहीं बैठे थे, उनकी वो क्या कहलाती है, वो अपनी लोकेशन जो भी, वहीं बैठे हैं उनके 4-5 पीढ़ी से, तो वहीं जन्मे, वहीं बड़े हुए। नरेंद्र मोदी को बहुत दया आई कि भाई G20 आ रहा है, लोग आएंगे, अच्छा नहीं लगता, तो उनको 100-100 करोड़ का चेक दे दिया। अब उसको तो कुछ पता ही नहीं क्या होता है चेक में। एक हरो सो कक गई दे तो खरो 2 रोटी देते, एक हाथ जोड़ी कपड़ा दे जाते, एक हाथ टाट पट्टी धुआ देते, एक हाथ कटोरा धुआ देते, न वालो। भिखारी से ज्यादा क्या सोच सकता है? तो मैंने पुंगी बनाई वहां की, काय की, चेक की, ऐसे खोस लो, और क्या खा जाता। दूसरा समझदार था, दूसरे समझदार ने 100 करोड़ को कैश करा लिया। कैश करा करके फटाफट करोड़ों रुपए का मकान खरीद लिया, 1 करोड़ की ज्वेलरी खरीद ली, और उसकी बीवी एकदम हीरोइन बन गई। भिखारी से क्या बन गई? हीरोइन। लग धक, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, सब अच्छे। अब ये भीख मांगता हुआ आया, भैया 2 पैसा देना, भगवान तुम्हारा भला करे। अब इसकी दुकान पे भी, इसके घर पे भी आया, इसके घर पे आया तो एक किमिच्छक दान दे रहे थे। किमिच्छक, आओ आओ। और जैसे ही सामना आमना हुआ, कौन का? एक्स भिखारी और प्रेजेंट भिखारी। एक्स भिखारी दोनों का सामना हुआ। ए काहे रे कल्लू, तो शर्म नहीं आ रही, तू भीख मांग रहा हो? और काहे रे मल्लू, तू जब महल में नौकरी कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुझे नौकरी मिल गई, तेरी तो किस्मत चमक गई, हमें भी लगवा दे, हम भी 5 देंगे कार।
बोले नहीं जी मेरा घर है हंसी उड़ा रहा, तेरा घर है, नौकर हुई तुम थे, भिखारी से ज्यादा प्रमोशन कितना हो सकता है। फिर उसने समझाया, अब समझ गए, लंबा नहीं करना, उसने सब समझाया। तो अब जरा ध्यान से सुनना, बस यही प्रतिभास है, यही प्रतिभास छिपा हुआ है। तो तुम्हारा कैसे हो गया? अरे वो 100 करोड़ का चेक दिया था ना नरेंद्र मोदी ने, हाँ वो क्या होता चेक, वो तो जो धरो पुंगी में, अरे रखा है, बस 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 हो गया सारा काम। तो क्या करना पड़ता है? अरे भैया बैंक में जा, इसको अकाउंट खोल, 7 दिन में पैसा आ जाएगा। इसके बाद समझ गए सब। अभी वो भिखारी है, अभी भी नॉलेज होने के बाद भी, नॉलेज होने के बाद भी अभी वो भिखारी है, और जे अमीर तो हो ही चुका है। तो आप बता सकते हैं इन दोनों के सोच में क्या अंतर पड़ा? अभी 1 सेकंड पहले तक क्या स्थिति थी, 1 सेकंड बाद प्रोसेस का मालूम पड़ गया, वो चेक का पता लग गया, प्रोसेस का मालूम पड़ गया। जी ऐसे बैठ रहे हो, अच्छा भाई क्या हम जा रहे बैंक, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा। अब कागज है, 7 दिन बाद पैसा आएंगे, जब तक भीख मांग ले, ऐसा सोचेगा। कितना आनंद से आह्लादित हो जाएगा। अभी भोग शुरू नहीं हुआ, आनंद से आह्लादित हो गया, अरे यदि तेरा ऐसा है तो फिर उसने कहा सुनो ये सामने वाला एक और बंगला है 10 करोड़ का है, बुक करते, बुक मेरा बुक करते। क्या कह रहे हैं? कौन कौन बुक कर रहा है? बुक कौन कर रहा है? जी भिखारी, और कोई ना ले ले, इससे पहले तू 10 करोड़ का बुक कर दे। और सुनो एक अंतिम कार है गोल्डन कलर की, वो फिर अंतिम ही है बस, और तो उसे ही बुक कर दे। कितने की मिल रही? 5 करोड़ की, ओके बुक। जी उड़ान कैसे भरने लगा जी भिखारी, जो अभी फटे कपड़े पहना है, जो कटोरा लिए घूम रहा है, अभी भी खड़ा है देखो सामने, नहाया तक नहीं है इसने अभी। आप सोच सकते हो इसका नाम है प्रतिभाशी। वो भिखारी है, काय का बल चल रहा है इसे, काय का बल चल रहा है, चेक काय का बल चल रहा है, स्वाध्याय से होने वाला सम्यक ज्ञान, आत्मानुभूति उससे सम्यक ज्ञान होता है। एक बच्चा कल पूछ रहा था, बहुत बढ़िया, सच्चे ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में क्या फर्क है? एक बच्चे ने पूछा था विद्यार्थियों में से, सच्चा ज्ञान और सम्यक ज्ञान। सच्चा ज्ञान तो वही है जो तुम रोज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आत्मा की प्रतिभासी ये सम्यक ज्ञान बन गया। सोचो आज हम भगवान के सामने विधान करके आए और मालूम ये पड़ा कि मैं ही भगवान हूं। अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया। सिद्धालय में एक सीट बुक है, जे मुअर मसूर की दाल। एक काम करना, आज तुम फोन करना, 10 लक्षण पर में उत्तम क्षमा तो वैसे भी करोगे आजकल में, परसों में करोगे, तो मम्मी को बोलना मम्मी मैंने सिद्धालय में सीट बुक कर दी, बेटा तू कहीं नौकर बन जा, स्वामी मत बन, हमने तुझे नौकर बनाने भेजा है। हम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई? इतनी ताकत आ गई, हमारी भी सीट बुक हो गई। अब याचना नहीं कर रहे, याचना अब कल्पना तो करो, 1 रुपया हाथ में नहीं है और 10 करोड़ का बंगला क्या कर रहा है, बुक। क्या गजब, कितना कॉन्फिडेंस। ऐसे ही मेरा कॉन्फिडेंस है, रत्नत्रय मेरे पास है, मोक्ष होगा ही होगा। कहाँ जाएगा मोक्ष? इसका नाम है ब्रह्मचर्य। सोचो जब तक ये इतना आनंद से उल्लास नहीं हो, मोक्ष जाने का कॉन्फिडेंस नहीं हो, मरी मरी हत्या हो, वो क्या छोड़ेगो खाओ, क्या छोड़ेगो पियो, वो क्या कपड़े बदलेगा, क्या करे? हम कुछ नहीं कह रहे उसके लिए, इसलिए हम फिर कह रहे हैं उपदेश शैली कठिन है और वस्तु शैली सरल नहीं, सहज है। कोई बात नहीं, सरल कह रहे, सहज है। देखो क्या लिखा है, बहुत बढ़िया है ना। उनको नित सहज उदासी हो, जो विषयों के बस जो होए दीन। क्या बोला मैंने? विषयों के बस जो होए,
समझ में आया क्या कहा मैंने? विषयों के बस हों दीन, दीन लोग विषयों के बस होते हैं। जैसे बीमार आदमी टेबलेट के भरोसे रहता बेचारा, भैया समय से गाड़ी चलो, अरे वो 3 तारीख को अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से चेकअप होएगा। अरे भैया वो हमारा बक्सा रख लियो, कैप्सूल गोलियां, और वो भी डाल लियो पेस मेकर, और वो भी डाल लियो इनहेलर। जी कितना दीनता से बोलता, खुश होके बोलता है, क्यों दीन हो गया। और जिस आदमी को कोई बीमारी नहीं है, चलो चलो, ये भैया रास्ता में क्या खाएंगे, अब दीनता पूरा पूछे, भैया वो हमें शक्कर है, वो मिठाई हम नहीं खा पाएंगे। दीन होके बोलते हैं हम नहीं खा पाएंगे। और जो स्वस्थ हो वो, अरे कटी हुई खाएंगे, लाओ लाओ खाओ। दीनता का मतलब समझ में आया? मतलब तो समझ गए मीनिंग? अब सुनो पंडित जी, आप क्या समझो 50 करोड़ का पैकेज है, हम कह रहे तुम कितने दीन हो कि 50 करोड़ के भरोसे बैठे हो। अरे मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, अरे पत्नी बहुत अच्छी नहीं है, उसके चक्कर में तू अपनी प्रभुता भूल करके बैठा हुआ है। दीन होकर के कह रहा है, जिस दिन पत्नी मरती है उस दिन तू भी मर जाता है। जल्दी कह गए, समझ नहीं पाए होगे। मैंने ऐसे बहुत बुजुर्ग देखे, बहुत बुजुर्ग जीवन भर भले ही लड़ते रहे, लेकिन जब पत्नी मर गई तो गल गल के बेबी 2-4 साल में, 1 आध साल में मर जाती, 6 महीने में मर जाती, 1-2 साल में मर जाती। देखे मैंने, ऊपर से भले ही लड़ते भिड़ते दिखाई देंगे, लेकिन जब पत्नी नहीं होती है तो 1-1 सेकंड में याद करते हैं। इतने अच्छे से तो कोई अरहंत का स्मरण नहीं करता। चाय पीने के लिए बहू से कहा तो झट याद आ गई, अब कहने पड़ रही बहुओं से चाय दे दियो, बेहती उठते से ही चाय मिल जाती, बेहती तो लेटरिन में बाथरूम में वो टॉवल मिल जाता था, अंडरवियर मिल जाती थी। अब हम ढूंढत फिराते हैं, बेटा ढूंढियो हमारी चड्डी कहाँ है। एक एक कदम पर याद आती है पत्नी की। सुन, एक एक कदम पर याद आती है दीन लोगों को। ये अर्थ लिखा है इसमें। पंडित जी इतना बड़ा दिन कैसे कटेगा आज उपवास में, हम टीवी देख लें। दीन आदमी उपवास का समय काटना चाहता है, दीन हो गए। सुनो, दीन लोग विषयों के बस होकर के दुखी होते हैं। फिर से बोलो, दुखी व्यक्ति दीन होकर के देखता है। अरे जो आनंद में डूबा है वो काहे के लिए दीन होगा, वो काहे के लिए याद करेगा किसी की? आया समझ में आया? जिसे भूख लग रही है वो भोजन सामने है, क्यों नहीं खाओगे ना? क्यों? हमें मजा आ रहा है, हम खाएंगे। और दुखी व्यक्ति, अब अकेले का खाएं, 4 लोग होते, संगीत बजते, गाना बजते, तब मजा आता है, ठेठे होती तब तो मजा आता। दीन व्यक्ति को 4 लोग चाहिए। आनंद करने वाले व्यक्ति को किसी की याद आती? ऐसे जंगल में दिगंबर मुनिराजों को किसी की याद आती नहीं है। सम्यक दृष्टि को किसी की ओर झांकने की फुर्सत नहीं है। अब ये है प्रभुता। प्रभुता ब्रह्मचारी को प्रभुता है और भोगियों को दीनता है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। दिगंबर मुनिराज ना तो किसी के बुलाने से आते हैं और ना किसी के भेजने से जाते हैं। उन्हें जाने का मन हुआ तो पीछे कमंडल उठाए और चल दिए। कितना सरल काम, पीछे कमंडल उठाए और चले गए। अब मुझे जाना हो तो मैं जा सकता हूँ इतने आराम से, मेरी परिवार मेरी दीनता है। अब मैं कहूँगा भैया हम टिकट बनवाने उतनी तारीख को जाने, रेल से जाना है तो दीनता है। और रेल का टिकट पंडित जी वो मिल नहीं रहा टिकट, वो क्या कहलाती क्या मिलती है, बैटिंग, और जाना जरूरी है। तो कैसे चेहरा उतर जाता है, क्या करें फिर? देखो बेटा जुगाड़ लगाओ लगाओ, कोई पैसा मैसा दे के ले लो कुछ। आ गया भ्रष्टाचार। दीन होके टिकट बनवाओ, दीन होके फिर सामान, अब 10 सामान, ये बेटा छोड़े आओ, हम कहाँ तक कैसे चढ़ाएंगे सामान? तो जितना ज्यादा परिवार उतनी ज्यादा दीनता। और मुनिराज को तो लो बिहार हो गया, लो छठी। दिगंबर मुनिराज को इतना प्यारा बिहार होता था, किसी पब्लिक को पता ही नहीं लगता था, पता ही नहीं लगता था। वे सुबह दिशा के लिए गए, दिशा के लिए, दिशा समझ गए तो गए और वहीं से बिहार कर गए। कौन उन्हें बैंड बाजा चाहिए, कौन उन्हें भीड़ चाहिए, ना जय जयकार चाहिए, उठाओ भाई। और फिर लोग उनके ये वे तो चले गए, भगदड़ मची फिर बाहर में। तो कौन लाए बाजे और कौन लाए कजी, बिहार हो ही गया उनका।
पहुंच गए, बस खत्म। स्वामी जी थे, स्वामी जी ये अनुदिष्ट आहार रखते थे, उनकी भाषा में, उनकी श्वेतांबर परिपाटी में अनुदिष्ट आहार। तो भी टेकरी पे चले जाते थे, गांव तो जरा पास पास ही होते हैं सारे, तो एक टेकरी पे चले गए और वहाँ अपने स्वाध्याय कर रहे। और जब आहार का टाइम होगा, गोचरी का टाइम होगा, तब 4-5-6 गांव आसपास रहते हैं पहाड़ी के चारों तरफ। तो सभी लोगों को ये रहता था पता नहीं कहाँ जाएंगे, और कहीं भी बिहार कर जाते थे, वहीं से गोचरी ले लेते थे। इसको वो अनुदेश कहते हो, उनकी भाषा में कहते हैं यदि आम की गुठली रस में दिख गई तो नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है तुमने हमें देख करके आम का रस निकालना शुरू किया हो। तो जिसमें गुठली मिल जाती थी आम की तो गुरुदेव नहीं ले देते। ये श्वेतांबर परंपरा की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो वो पद्धति अलग है थोड़ी सी। कहने का मतलब क्या है, दीन व्यक्ति कछु बना लियो, दीन व्यक्ति ऐसा कहेगा और प्रभु ऐसे कहेंगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे साहब हलवा बनाओ, ये तुम्हारा हलवा, हमें क्या कहना है। प्रभु समझ गए? नहीं समझ में आया? दीन मांगता है और प्रभु ठुकराता है। कौन को? 5 इंद्रिय के विषय भोगों को। फिर से बोलो, कौन बोलेगा? 5 इंद्रिय के विषय भोगों को दीन व्यक्ति दीन होके कह रहा है बेचारा, इशारा कर करके और लेके खड़े, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखो ऐसे बंद कर देते, हाथ क्यों रखा है? डॉक्टर साहब तो आदिनाथ भगवान की जब आहारचर्या होती केवल ज्ञान कल्याणक के दिन, उस दिन इसका बहुत विवरण समझाती। बर्तन होगा तो तुम रख ही दोगे, कटोरा होगा तो तुम रख दोगे, अब रखो रखो रखो, समझ गए? अब कहाँ रखोगे? नहीं चाहिए। ये प्रभुता कहलाती है। हाँ, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को ठुकराने वाले प्रभु होते हैं, अपना आनंद नहीं ठुकरा रहे। रुको रुको, जल्दी कह गए। दीन व्यक्ति अपनी प्रभुता का आनंद ठुकराता है तो विषयों का आनंद लेता है। बोलो, कौन बोलेगा? दीन व्यक्ति अपनी प्रभुता का आनंद ठुकराता है और विषयों का आनंद लेता है। और दिगंबर मुनिराज ब्रह्मचारी विषयों का आनंद ठुकराते हैं, नहीं हम गलत बोल गए, विषयों का दुख ठुकराते हैं और अपने प्रभुता का आनंद करते हैं। क्या बोला? क्या बोला? कौन बोलेगा? हाँ बोल बेटे, बोल 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 बोल। हाँ खड़े हो बोल, ताकत हो तो बोल, नहीं तो फिर बैठे रहो। और कैसे पूछूं? बोलना तो फिर इतनी देर में तो बोल ही देता। हाँ बोलो, कौन सा आनंद ठुकराते हैं? इंद्रियों का आनंद, 5 इंद्रिय के विषयों का आनंद ठुकराते हैं। क्या ठुकराते हैं? दुख। परिभाषा ही उल्टी है, तुम कहते हो सुख है, हम कह रहे हैं इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख अब्रह्म है। अब्रह्म माने दुख, अब्रह्म मतलब दुख। एक बार जोर से बोलो, अब्रह्म मतलब, हाँ ब्रह्मचर्य माने तो अतीन्द्रिय आनंद, सिद्धों सा आनंद का नाम है ब्रह्मचर्य। ललचाता है, भाग चंद से लालच लग रहा है इसका। एक बात सोचो, जरा सोचो थोड़ी देर के लिए। तुम्हारी पुण्य की परिभाषा खराब है, मैं सही करना चाहता हूं, करूं? एक बात बताओ, एक आदमी को काम नहीं मिला, उसका पाप का उदय है, और एक आदमी को खेतों में काम कर मिल गया, उसे 200 रुपये मिले, और एक व्यक्ति को काम नहीं मिला, तो इसमें से दोनों में से पुण्य का उदय किसका मानोगे आप? जिसे काम मिल गया। तो 200 रुपये में उसने 8 घंटे खेत में मेहनत करी, 200 रुपये मिल गए। आगे चलो, अब एक व्यक्ति है जैसे 200 रुपये में खेतों में मजदूरी करने का काम मिला, और एक व्यक्ति को बैठे हुए केवल देखने का काम मिला, उसे 400 रुपये मिले, तो पाप का उदय किसका? बोलो जल्दी। मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम गलत बोल रहे हो। खेत में 8 घंटा मजदूरी करके 200 रुपये मिल रहे हैं, उसे पाप का उदय कि पुण्य का उदय? और इसे 400 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञाता दस्ता है, ओवरसीयर टाइप का है ना, तो बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अब सुनो, ऐसे जिन्हें 5 इंद्रियां मिली और 5 इंद्रिय की मजदूरी मिली और बीवी बच्चों को खुश करके 10 दिन की जिंदगी जी पाए बेचारे, हंस के तुम्हारी लोकी की भाषा में, वे ज्यादा अच्छे हैं जो अनंत काल तक ज्ञाता दृष्टा हैं, बे महाभागशाली। अनंत सुख नो कोई जन्म मरण नहीं। सुखी कौन हुआ? ब्रह्मचारी कौन? सुखी कौन?
सोचो जरा, सोचो। दृष्टांत दे देता हूं थोड़ा सा। एक करोड़पति व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बंबई की, बड़ा खुश, देखो पंडित जी आज पैसा था तो काम आया, तुम पे तो है ही नहीं। मैं कहता हूं तुम्हें काम आना था, समझ गए? तुम्हारी सोच थी ना पैसा काम आएगा, पैसा काम आएगा, इसीलिए तुम बीमार हुए। कुछ अंतर समझ में आया? तुम बीमार क्यों हुए? तुमने पहले सोच के कमाया था। पैसा कमा के रखो, बीमारी में काम आता है, हार्ट अटैक में काम आता है, लगवा में काम आता है। दुनिया में कोई शरण नहीं है पंच परमेष्ठी, पैसा ही। तो वो काम आ गया। और मुझे लगता ही नहीं पैसा की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी जरूरत? तो होगा भी नहीं। लेकिन मैं उधर ले चलता हूं। वे भर्ती थी और मैं उन्हें देखने गया। इतने गुणगान करते हैं रोगी लोग जब भर्ती हो जाते हैं आईसीयू में, इतना गुणगान, पंडित जी बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुख, इतना कूल कमरा, साफ, नीट एंड क्लीन। और जो पलंग देख रहे हैं, पलंग जिसमें मैं पड़ा हुआ हूँ, ये 2 लाख रुपए का है। इसमें एक बटन दबाओ, ऑटोमेटिक गियर अप ऐसे कर दो, गियर डाउन। इधर का बटन दबाओ, लेग अप, इधर का बटन दबाओ, लेग डाउन। ऐसी महिमा गाते हैं, ऐसी पूछो। उन्हें देखने के लिए मैं गया। सो मैं तो बाहर सो गया। अब क्या करते, और कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो बाहर सो गया। तो वहां मुझे मच्छर खा रहे थे। सेठ जी बाहर निकले रात को अचानक, ए बेचारे पंडा जी देखो भाग्य में ही नहीं है, कितने मच्छर खा रहे, एक हमारे भाग्य देखो। अब 1 महीना बाद सेठ जी सिधार गए और मैं जिंदा हूं। तो पुण्य का उदय किसका? कुछ गणित समझ में आया? कुछ हमें लगता है पहले रोगी हो फिर पुण्य का उदय की सुविधाएं मिले, ऐसे अब्रह्म हो और फिर तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय मिले। ये ऐसा है अब्रह्म दुख। पर एक ब्रह्मचर्य है जिसके बाद अनंत काल जन्म मरण नहीं है, दीनता नहीं है। दीनता समझ में आई? वो एक दिन भजन की लाइन सुनाई थी, काहे बनत विचारे। कभी अपनी पत्नी से क्या कह देखो, ए आज तो हमें वो खाने की इच्छा हो रही। फिर वो बच्चों से क्या कहती, तुम तो चले जाते हो। फिर बच्चों से कहती, बेचारे बहुत दिन से कह रहे थे मंगोड़ा खाने सो हमने आज बना दे। का बन गए? का बन गए? एक बार बोलने से। एक बार पत्नी को बोल के देखो तुम, हमें कुछ खाना है, फिर बताओ फिर क्या कहती हो। बेचारे सही में एक पति ने, नई नई शादी हुई, ने अपनी पत्नी से कहा, आज आनंद आया पराठे खाए, न भूतो न भविष्यति। यहाँ समझा। उसने जाते से ही बदनाम कर दिया पीहर में। मम्मी को बनाना नहीं आता, दादी को ही बनाना नहीं आती। वे कह रहे थे यहाँ से तो हमने खाया ही नहीं कब। बेचारे सही में अच्छी रही हमारा ब्याह होगा, नहीं तो बेचारे भूखे ही मर जाते। नहीं समझ में आ रही है आपको? ये दीनता है, दीनता है। एक याचना करते से दीन हो गए। देखो क्या कह रही, वे रहे सदा ही पराधीन। कर्मों का बंद होता है, कर्मों का उदय होता है और ये श्रृंखला चलती चली जाती है। वे सदा पराधीन रहते हैं। क्या कहा? वे सदा पराधीन रहते हैं। आगे देखो, जो विषयों से होवे उदास, उनका सब जग हो जाए दास। स्वामी का मतलब समझिए, सब जग उनका दास हो जाता है। सब जग उनका दास हो जाता है। नहीं समझ में आई होगी आपको भी, दृष्टांत दूं तभी समझ में आएगी ये बात। जो लोग पत्नी से मांगते हैं, और बे आज मेरे कहने से एक काम करो, प्रतिज्ञा कर लो कि नहीं मांगेंगे। यदि भोजन नहीं परसा, सब्जी नहीं परसी तो उठ के चले जाएंगे। करके देखना थोड़ा सा, तो 2-4 दिन तो हो सकता है डांट पड़े। काहे पराए हो, मांग नहीं सकते, मौसीला हो, तो हो सका भाई। अभी तक तो मांग लेते थे, तो निश्चिंत थी, देखते ही नहीं थी तुम्हारी थाली में, तो मांग लेते, नमक दे दो, शक्कर दे दो, गुड़ दे दो, दही दे दो, पापड़ दे दो,
तो दे दे। अब तुम मांग नहीं रहे, तो पहली बार उनको तो हैबिट नहीं ना तुम्हारी थाली देखने की, अब पहली बार वो डांट पड़ेगी 2-4 दिन। लेकिन तुम पक्के रहे ना, डिगना मत, अडिग सेठ सुदर्शन जैसे। अब वे खुद ही चिंता करेंगे, ए देखत रहियो भाई, कि भी उठ के चली यार, देखत रहियो, दे 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 दे, अल्लाह तुल्लू नेक। इतना पुण्य बढ़ेगा तुम्हारा, प्रभु बनोगे, थोड़े प्रभु बनोगे। अब तुम कहीं जाओगे ना तो वे फोन करके बता देंगे, वे बहुत ही भैया क्या बताएं, धर्मात्मा हैं, तुम ध्यान रखियो 4 लोग, नहीं तो यहाँ सुनना हो वे उठ के चले जाएं। ऐसे परस देना उनको। जी पूछेगी क्या भोजन ठीक से होगा, देख लेना, करके देख लेना। आपके समझ में आया कुछ क्या कहा? सारा जग उनका दास हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मुनि अवस्था में केवल गुरु भक्ति से पहला नंबर आत्मा का तो है, वो ध्यान रखना, आत्मा के आनंद के बिना नहीं। आत्मा का आनंद तो बहुत बढ़िया, प्रचुर स्व संवेदन करते हुए अपने गुरु भक्ति में सारे मुनिराजों का बिहार हो गया। लेकिन वे बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। सबका बिहार करा दिया उन्होंने। और चंद्रगिरी पर्वत की गुफा में वे अपने गुरु की समाधि कराने के लिए रुक गए। आसपास कोई दूर दूर तक गांव नहीं, कुछ नहीं। लेकिन प्रभुता देखो, प्रभुता, सारा जगत उनका दास। 12 वर्ष तक देवों ने उनको वहां पर नगरी बसा करके दिखा करके कहना चाहिए, नगरी दिखा करके आहार कराया। कौन दास हो गया? अरे तुम अपने आत्मा में तो रमो, जगत तुम्हारा दास हो जाएगा। अभी पढ़ रहे थे तुम, सीता अग्नि में कूदी, सील का व्रत, सील अग्नि का नीर हो गया, देवों ने आके बचा लिया। शेष सुदर्शन सील में दृढ़ रहे, देखो बचा लिया। कितनी कथाएं सुनाएंगे हम। आए समझ में आया? आनंद अपना हो, सारा जगत तुम्हारा दास हो जाएगा। पंडित जी एक नौकरी मिल जाए, अरे तुम नौकरी के लायक मत बनो, तुम 3 लोग के नाथ बनो। सारा जगत कहेगा पंडित जी हमारे यहाँ पधार जाओ, पंडित जी हमारे यहाँ पधार जाओ, पंडित जी हमारे यहाँ पधार जाओ। क्यों? बड़े बनना कि छोटे? छोटे खेल के बड़े खिलाड़ी मत बनो। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? छोटे खेल के बड़े खिलाड़ी मत बनो। छोटे खेल समझ गए? मैं अपने मोहल्ला में सेंचुरी मारी, मैंने मोहल्ला में, गली में सेंचुरी मारी। वर्ल्ड कप में मारा, समझ गया कि नहीं? ऐसे बड़े खेल के खिलाड़ी बनो, बड़े खेल के छोटे खिलाड़ी बनो। बड़े खेल के छोटे खिलाड़ी अर्थ करो, सम्यक दृष्टि बनो। अभी की भाषा में बोलो, अपनी प्रभुता, प्रतिवासी, अपनी प्रभुता का अर्थ बहुत अच्छा खोला है, बुक बुक, समझ गए? बुक बोल सकते हो फोन पे अपने घर, हमने बुक कर दिया है। इतना कॉन्फिडेंस का नाम सम्यक दर्शन है। हम तो सम्यक दृष्टि हैं, देव भिन्न है, राग भिन्न है। बात अरे ऐसे इतनी मरी हवा होते ही नहीं, बाकी उसकी आवाज इतनी हल्की नहीं होती, दम होती, दम। समझ में आई बात? चलूँ आगे? तो पाठ तो बहुत है, लेकिन अपना भी समय हो गया। अभी अपने गुरुदेव श्री को भी सुनना है ना। अपना 10:30 से शुरू हो गया था ना, इसलिए 45 मिनट हो गए। इसमें पढ़ लेना भैया, बहुत अच्छे बहुत जोरदार है। और इसी की जयमाला, एक वो क्या कहलाती है, सील की 9 बाढ़, एक पाठ है बहुत अच्छा, उसका अर्थ शाम को करूँगा। समझ में आया? फिर से एक लाइन में बोलता हूँ। प्रथमान योग और चरणान योग से जो मार्ग कठिन लगता है, ब्रह्मचर्य कठिन लगता है, वही द्रव्यान योग को जानते से ही सहज हो जाता है। इसलिए अपने को, अपना आत्मा भगवान देखो, प्रभु देखो, व्यायक देखो। ओम नमः शिवाय।